नाज़रीन, पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका जहां भी ज़मीन के ऊपर तो बदअमनी है, दहशतगर्दी है, अमन अमा की सूरत हाल है, लेकिन वहीं पे ज़मीन के नीचे कुदरती ख़जाने छुपे हैं। वहां पे तेल और गैस के अनगिनत बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ शुमाली वज़ीरिस्तान की, जहां से एक बार फिर से तेल और गैस की डिस्कवरी हुई है और ये पिछले 1.5 माह में तीसरी डिस्कवरी है जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान से हो चुकी है। अब की बार इसका प्रेशर जो है वो कितना देखा गया है, कितना जो तेल है वहां पे मौजूद है और कितनी गैस वहां से दरियाफ्त होने का इंकशाफ हुआ है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ कराची के इलाका कोरंगी में जहां पे एक मामूली सी जगह के अंदर से गैस के ज़खायर निकल आए थे और वहां पे अचानक से आग भड़क उठी थी जो कि आज छठे रोज भी ना बुझाई जा सकी है। और वो गैस जो कि एक गैर मामूली जगह से निकल आई वो आज भी भड़कती चली जा रही है। उसकी क्या अपडेट है और उस हवाले से माहिरीन क्या बताते हैं कि कराची के अंदर से भी क्या वाकई गैस के ज़खायर बरामद हो सकते हैं और उसके अलावा वहां से कौन से मजीद जो कुदरती मादनियात हैं वो मिल सकती हैं। माहिर अर्जियात ने कुछ नया दावा किया है, आज की इस वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, शुमाली वज़ीरिस्तान वो इलाका है जो कि आप अक्सर खबरों में देखते रहते होंगे। कुछ तो खबरें उसकी वहां पे अमन अमा की सूरत हाल के हवाले से होती हैं, वहां पे हमले बहुत ज्यादा होते हैं, नाजुक सूरत हाल होती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ खबरें वहां से कुदरती दरियाफ्त की भी होती हैं जो कि आम तौर पे वहां पे तेल और गैस की होती है। और पिछले 1.5 माह में ये कोई तीसरी बड़ी डिस्कवरी है जो कि वहां से हुई है और ये दावा किया है मारी पेट्रोलियम ने, जिन्होंने पहले भी जो है वो हमें डिस्कवरी के हवाले से बताया था। और अब की बार दोबारा से ये वहीं से डिस्कवरी का जो है वो दावा किया गया है जहां से मार्च और उससे पहले आप चले जाएं तो फरवरी में भी इसी किस्म का दावा जो है वो किया गया था। मार्च 2025 में जो दावा किया गया था वो दावा ये था कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जो स्पिन वार्म 1 कुआं है वहां से जो तेल और गैस है वो दरियाफ्त हुई है और वहां से उसकी मौजूदगी का जो पता है वो चला है। और यहां पे जो काम कर रही है कंपनी मारी पेट्रोलियम, उसने स्टॉक एक्सचेंज को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उसने बताया था कि यहां से पाकिस्तान को 2 करोड़ 5 लाख जो मिलियन क्यूबिक स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट है वो यहां से गैस हमें मिल सकती है। और इसके अलावा उसने बताया था कि 117 बैरल योमिया खाम तेल भी मिल सकता है। यह दावा जो है वो मार्च के महीने में किया गया था, लेकिन इसी किस्म का जो दावा है वो उससे पहले एक और महीना पीछे चले जाएं तो फरवरी के अंदर भी किया गया, जब हमें यह बताया गया कि 1 करोड़ 30 लाख मिलियन क्यूबिक फीट की जो गैस है वो यहां से दरियाफ्त हुई है। और इसके अलावा यहां से जो 20 बैरल योमिया खाम तेल है वो यहां से मिला है। लेकिन एक बार फिर से तीसरी बार इसी स्पिन वार्म 1 कुआं जिसको नाम दिया गया है और मारी पेट्रोलियम का ये दावा है, सामने आया है कि यहां से जो तेल और गैस है उसकी मजीद मौजूदगी का पता चला है। और यहां पे अब की बार जो तेल और गैस का बहाव है वो 122 बैरल योमिया तेल है और इसके अलावा 23.85 MMCFD गैस, यानी कि आप समझ लीजिए कि मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के साथ जो है वो यहां से गैस जो हमें पाकिस्तान को मिलेगी। इसके अलावा भी वहां पे जो काम है वो तेजी से जारी है और मजीद खुशखबरियों की जो उम्मीद है वो भी लगाई जा रही है। इसके अलावा वहां पे और भी जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन जो मेजर कंपनी इस वक्त डिस्कवरियों के हवाले से सामने आई है वो मारी पेट्रोलियम है और बहुत बड़े जो दावे हैं वो इसकी जानिब से किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर जो गैस के हवाले से ही है वो है कराची से। कराची के इलाका कोरंगी में आपने खबर सुनी होगी, ईद के दिनों के अंदर अचानक से बोरिंग करते हुए जमीन के नीचे से कोई गैस के जो है वो उसको आग लग गई और वो आग भड़कती चली गई और आज छठा रोज हो चला है वो आग काबू में नहीं आ रही है। वहां पे फायर ब्रिगेड को आजमा कर देख लिया गया, वहां पे पानी का इस्तेमाल कर लिया गया, वहां पे रेत को फेंक कर भी देख लिया गया, लेकिन फिर भी वो आग फैलती चली जा रही है और वो मुसलसल जल रही है। और उसके बाद फिर हुआ ये था कि ईद के दिनों के अंदर कुछ जो शौखे नौजवान हैं उन्होंने जाके अपना इसको जो है वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी बनाने की कोशिश की और वहां पे इकट्ठे होकर इसको देखने लगे। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत ने उस सारे इलाके को जहां पे ये बोरिंग हो रही थी उसको जो है वो बंद कर दिया, वहां पे आवाम को जाने से मना कर दिया और वो रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर जो माहिरीन
हैं, माहिर अर्जियात हैं, और वो जिन्होंने इसके टेस्ट करने हैं और यहाँ से पता लगाना है कि यहाँ पे कितनी गैस मौजूद है, आया वाकई यहाँ पे गैस मौजूद भी है या फिर ये आग किसी और वजह से लगी हुई है। उन्होंने काम शुरू कर दिया है और अब ये पता लगा है कि 1200 फीट बोरिंग के बाद जाके ये जो मामला है वो शुरू हुआ कि जब ये आग जो है वो लग गई थी, ये खुदाई की गई 1200 फीट की जहां पे बोरिंग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद वहां से नीचे चूंकि गैस थी तो फिर वो आग लग गई और वो आग जो है वो भड़कती जो है वो चली जा रही है। वाकई की जगह से रेत और पानी के नमूने जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा केमियाई तज्जिए जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने हैं, ये टेस्ट होने हैं उनके, उसके लिए उसको भेज दिया गया है सैंपल्स को, और उसके बाद अगर तो यहाँ पे जो जखीरा है, जखायर है वो कम है तो फिर ये गैस, ये जो आग है वो खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जखायर ज्यादा है तो फिर यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्लांट है वो लगाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो काम है वो होगा। इसके हवाले से जो माहिर अर्जियात हैं उनका एक और बड़ा दावा भी सामने आया है। उनका कहना है कि इंडस डेल्टा के आसपास जमीन और समुद्र में तेलो गैस की तलाश के लिए खोदे गए कुओं के 56 साल के डाटा के खुलासे के मुताबिक, यानी कि जो एक्सपीरियंस है अभी तक का इंडस डेल्टा के इर्द गिर्द का जो तेलो गैस के जखायर मिले हैं उसको अगर हम देखें तो यहां से हमें पता लगता है कि यहाँ ये जो कुरंगी वाला इलाका है इसके नीचे बहुत ज्यादा जखायर मौजूद हैं गैस के, और ना सिर्फ गैस के, यहां से हमें कोयला भी मिल सकता है। इस किस्म का दावा जो है वो भी सामने आ रहा है। और यह भी कहा गया है कि कुरंगी क्रैक के जिस मुकाम पर पानी की बोरिंग के दौरान गैस खारिज हुई है वहां पे मीथेन गैस है और इस मुकाम पर गैस का बड़ा जखीरा पोशीदा है और कभी इम्कानात हैं कि इसके साथ कोयला भी दरियाफ्त हो सकेगा। 5 से 15% मीथेन मिक्स हो जाए तो धमाका खेज हो सकती है। इस वक्त जो गैस निकल रही है इसकी मकदार 15% से कहीं ज्यादा है, इस लिहाज से भी पेशबंदी करना जरूरी है। इस इलाके में चट्टानों की 3 परतें मौजूद है जहां गैस का वसी जखीरा भी पाया जा सकता है। ये तहदार चट्टानें मायोसिन की मौजूदगी का इंकशाफ करती हैं और जो 20 से 25 मिलियन साल पुरानी हैं, जिनमें जेर जमीन मीठे पानी के साथ गैस के वसी जो जखायर हैं वो भी पोशीदा हो सकते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी जो डिस्कवरी है वो हो सकता है आपको कराची से भी देखने को मिले, लेकिन वो उसके भी सैंपल होना, जो उसके सैंपल के टेस्ट है वो होना भी बाकी है। लेकिन आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के जो जखायर हैं वो पाए जाते हैं। आप देख लीजिए हमारे जितने सूबे हैं उनके अंदर सबके अंदर ही तकरीबन जो गैस है वो पाई जाती है। बलूचिस्तान के अंदर तो वाफर मकदार में, चागी में आप देख लीजिए, सिंध में, अभी कराची में देख लीजिए, इसके अलावा दीगर बहुत सारे शहरों के अंदर, केपी के अंदर से हमें बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपने पंजाब के अंदर भी जो वो डिस्कवरीज हैं वो सुनी होंगी। अभी रिसेंटली अटक के अंदर डिस्कवरी हमने इसी साल के अंदर जो है वो देखी 2025 के अंदर। तो यूं पाकिस्तान में जो कुदरती मादनियात हैं या कुदरती वसाइल हैं उनकी कोई कमी नहीं है। मसला सिर्फ हमारी नीयतों का है। मसला सिर्फ ये है कि हम लोग उन कुदरती वसाइल को बुरेकार ला के अपने नसीब संवारना चाहते हैं या नहीं। मसला सिर्फ इस बात का है, अगर हम तमाम लोग यकजा होकर एक पेज पर आकर इस हवाले से भी थोड़ा सा काम कर लें तो हो सकता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो संवर जाए, हमारे जो कर्जे हैं उनसे जान छूट जाए, हमारे हाथ में जो कशकोल है वो टूट जाए। लेकिन ये तब है जब हम वाकई सीरियस होकर इस हवाले से भी सोचेंगे और इन तमाम जो ज़खायर हैं उनको वाकई हकीकतन जो कैश है वो करवाने का सोचेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।